सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, उम्मीद है आप भी बहुत बढ़िया होंगे। यार ये तो मैं मोहित चिकारा बन गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं व्लॉग। आज किश्तवाड़ में हूँ मैं और पहला दिन है किश्तवाड़ का। और पहला दिन नहीं है, पहला व्लॉग है किश्तवाड़ का। कल मैं आ गया था, पार्डर जाना था लेकिन पार्डर जा नहीं सका। लेकिन अभी सीन कुछ ऐसा है, मुझे पुलिस स्टेशन जाना था 10 बजे और 10:30 हो चुका है टाइम। पुलिस स्टेशन जाना था इसलिए क्योंकि बुलाया गया था। कल SI ने फ़ोन किया था किसी ने, तो बोल रहे थे आ जाना यहाँ। मैंने बोला ठीक है। तो लेकिन मैं उठा ही 10 बजे। अब मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन के लिए, तो देखते हैं क्या हिसाब रहता है आज, क्या सीन है क्या नहीं बताता हूँ। मैं चल रहा हूँ यहाँ गली से और गलियों की हालत बहुत ही गंदी है यार। किश्तवाड़ की गलियाँ कब से ठीक नहीं हुई है, ये देख रहे हो गंद। ये देखो हालत इतनी ख़राब है, यहाँ चलने का मन नहीं करता है। तो रोहित आ रहा है यहाँ से कहीं से, तो उसके साथ मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ ऊपर। तो मिलते हैं थोड़ी देर। रोहित आज बड़े दिन बाद हमारे ब्लॉग में आएगा। चल जल्दी चल, लेट हो गया। 2000 years later. मतलब आदमी सोचता है ना कि यार नहीं, पुलिस के लिए एक रिस्पेक्ट रखता है इंसान, वो सब खत्म हो जाती है। मेरी पहले भी हुई है। हाँ, एक सर थे हमारे, विक्रम सर SI, उन्होंने बहुत प्यार से बात की, बहुत अच्छे से बात की। मुझे लगा था आज यही सब होगा कि बोलेंगे कि हाँ तुम वीडियोस बना रहे हो, तुम ऐसी वीडियोस नहीं डाला करो। तो मैं इसीलिए गया था कि हाँ ठीक है, हम भी इस बात को मानते हैं कि नहीं, हम नहीं डालेंगे ऐसी वीडियोस, क्योंकि हमें देखकर और भी लोग डालेंगे। लेकिन वहाँ क्या हुआ, हमारी पुरानी वीडियोस पर इशू बनाया गया, FIR दी किसी ने। और सिर्फ फंस रहे हैं 1-2 बंदे, ठीक है। और भी बहुत बंदे जो वीडियोस डालते हैं, उनको भी पकड़ो ना यार। उनको क्यों नहीं पकड़ रहे हो तुम लोग? उन लोगों से तुम्हें बनती होगी इसलिए, है ना। ये देखो ना, ये छाप लगा लगा कर आया हूँ अभी थाने से। तो भैया पहुँच चुका हूँ मैं घर। आज रात को अभी टाइम 8-9 बज रहे होंगे शायद। तो आज का दिन बहुत ही कुछ अजीब सा रहा, बहुत ही गंदा रहा, यही कह लो, बहुत ही गंदा रहा दिन। क्योंकि आज कुछ ऐसी चीज़ें हुई ना जो मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसा भी होता होगा। पहले तो दिन भर पुलिस स्टेशन में रहा मैं। वहाँ पर बहुत सारी वो FIR के वो बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो किए मैंने। वो दिखाया, फिंगरप्रिंट लगाया, आपने देखा होगा, मैंने दिखाया आपको। तो भाई वो सब हुआ। और फिर मैंने सोचा, उसके बाद हम और गए वहाँ। फिर 4 बजे और बुलाया था, 5 बजे मैं गया था काउंसलिंग के लिए कुछ। और यही काउंसलिंग का नाम लेकर ही मुझे कल भी बुलाया गया था कि काउंसलिंग होगी तो आप आ जाना। और मुझे लगा था कि वहाँ पर यही चीज़ बोलेंगे कि यार अब स्टंट्स नहीं करो, तुम्हें देखकर बहुत छोटे बच्चे भी यही सब करेंगे। तो मैं सोचा था कि हाँ जाएंगे और हाँ हम एग्री करेंगे इस चीज़ को पुलिस के साथ मिलकर कि नहीं अब हम नहीं करेंगे ये चीज़ें। मुझे लगा था कुछ ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने काउंसलिंग के बहाने से बुलाया और वहाँ पर हमें FIR लगा दी मेरे खिलाफ़। और एक और लड़का था उसके खिलाफ़ भी। मेरी 7-8 महीने पुरानी वीडियो पर आज FIR लगाई उन्होंने। उसको बढ़ा रहे हैं वो कि ये तू नहीं, ये क्या कर रहा है तू। और बोल रहे हैं कि तेरी वजह से किसी और को भी प्रॉब्लम हो सकती है, तू स्टंट कर रहा है तो तेरी वजह से किसी और को भी। और वो ये कहते हैं कि स्टंटिंग इलीगल है। भाई अब मैं पहली बात ये बताना चाहता हूँ, स्टंटिंग इलीगल नहीं होती है। हाँ, हमें प्रॉपर गियर्स के साथ करनी होती है, हेलमेट लगाकर पूरे प्रॉपर सेफ्टी के साथ करनी होती है, तो इलीगल नहीं है। और अपनी प्राइवेट जगह पर करनी है। हाँ मानता हूँ मैंने हेलमेट नहीं लगाई थी या मेरे पास सेफ्टी गियर्स नहीं थे, ठीक है। उसके अलावा मैं मानता हूँ कि वो पब्लिक जगह थी, मतलब लेकिन ये था कि मेरी तरफ से इतना था कि वहाँ पर रश बहुत कम होता है, वहाँ पर गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं। तो मैं उस जगह पर गया था। और अगर बात कर रहे हैं ना कि प्रॉपर रूल मैंने फॉलो नहीं किया, मैं हेलमेट में नहीं था, मेरे सेफ्टी गियर्स नहीं थे, तो भाई मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ, हमेशा किसी न कोई ना कोई रूल तोड़ा होगा। यहाँ तक कि मैं आज की बात बताऊँ, स्मोकिंग करना इलीगल है, पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करना इलीगल है। पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले स्मोकिंग कर रहे थे, वो गलत नहीं है क्या? और बोल रहे थे तेरी वजह से किसी को जान का खतरा हो सकता है। तो आप मुझे बताओ, वो एक्टिव स्मोकर है, मैं पैसिव स्मोकर हूँ, मुझे भी तो जान का खतरा है वहाँ से। स्मोकिंग से भी जान का खतरा होता है ना। तो जान का खतरा वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इस चीज़ पे क्यों नहीं तुम थोड़ा इशू बनाते हो कि जो पब्लिक में स्मोक कर रहे हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। मरने का खतरा तो वहाँ से भी ना, बात मरने की है ना। बात आप मरने की कर रहे हो ना कि मेरी वजह से किसी की जान जा सकती है, तो तुम्हारी वजह से भी तो जा सकती है किसी की। तुम्हारे साथ मैं बैठा था, तुम्हारे थोड़ा सा दूर में बैठा था, और तुम धुआं छोड़ रहे हो, तो उससे भी तो कुछ ना कुछ असर पड़ रहा है ना मेरी बॉडी पर, उससे भी जान जा सकती है ना। तो पहली बात तो ये है।
दूसरी बात, रूल तोड़ने की बात कर रहे हो ना कि मैंने रूल तोड़ा हेलमेट ना लगाकर, मैंने रूल तोड़ा पब्लिक प्लेस पर स्टंट कर। अगर रूल तोड़ने की बात कर रहे हो तो भाई पुलिस की गाड़ी की स्पीड भी किश्तवाड़ में 50 से नीचे नहीं होती है, 50 से ऊपर ही होती है। और किश्तवाड़ की स्पीड लिमिट कितनी है शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, पर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है किश्तवाड़ में। तो सबसे पहले तो पुलिस की गाड़ी जब निकलती है ना ऊपर हाईवे से, हमारे मेन रोड से, तो वो तो 50 की स्पीड से ऊपर होती है, वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर होती है ना। पुलिस वाले खुद, आप लोगों ने खुद देखा होगा, पुलिस वाले हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो रूल उनसे भी टूटता है, हमसे भी टूटता है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसने कोई रूल नहीं तोड़ा है, ठीक है। और रही फिर वही जान देने वाली बात, तो सिगरेट पीकर भी आप पैसिव स्मोकर की जान ले रहे हो, उसकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जान लेना देने की बात तो छोड़ दो। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ करना कोई आसान काम है, मैं बाइक पे खड़े होकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो भाई ये चीज़ आसान नहीं है, ठीक है। मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरे में टैलेंट है, मैं वो दिखा रहा हूँ, हाँ ठीक है। थोड़ा सा तरीका मेरा गलत है, मैं पब्लिक प्लेस पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा तरीका मेरा गलत है, वो भी पूरा देख कर कि हाँ गाड़ी तो नहीं है, सब कुछ पूरा ध्यान रख कर मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। और अब मैं बताता हूँ तुम्हें एक दूसरी बात। हमारे अलावा बहुत स्टंट मैन और हैं। मैं तो कुछ में, मेरी 3 वीडियोज़ हैं यार, सिर्फ इंस्टाग्राम पे मेरी सिर्फ 3 वीडियोज़ थी, जिसमें मैंने 2 स्टॉपी, वो भी बहुत मामूली सी स्टॉपी मारी है, और एक वीडियो थी जिसमें मैं मतलब बाइक पे खड़े हुआ था। मेरी सिर्फ 3 वीडियोज़ थी टोटल, उस पर शिकायत हुई है। और जो लोग जिनकी प्रोफाइल इन्हीं स्टंट से भरी हुई है किश्तवाड़ में, उनके खिलाफ़ तो कुछ नहीं करते हैं। और SHO सर ने ऐसा कहा कि वो गोल्ड, हमने ज़िंदगी में बस बाइक ही चलाई है, तो भाई ऐसा नहीं है। हमारे पास भी मेडल्स हैं, हमने भी कॉम्पिटिशन्स लड़े, हमने भी पढ़ा है, हमने सब कुछ किया है, साथ साथ खेला भी है, साथ साथ स्पोर्ट्स भी पढ़ा भी है। तो 1 मिनट में एक मिनट आता हूँ, मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ कुछ आप लोगों को। तो ये 3 मेडल्स हैं, ये मैंने 100 मीटर रेस में लिए थे, 100 मीटर 200 मीटर रेस में लिए थे। ये मेरे कुछ मेडल्स हैं, ये मैंने बचपन से अभी तक, मतलब आधे मुझसे घूम गए हैं क्योंकि छोटा सा ध्यान नहीं रखता था मैं चीज़ों का। ये मेरे लाइफ का फर्स्ट मेडल है, LKG क्लास में मिला था मुझे, तब से अभी तक मेरे बहुत सारे मेडल्स हैं। ये हैं वो, ये स्कूल के मेरे। ये 2 मेडल मेरे टाइकोंडो के हैं, स्टेट चैम्पियनशिप, जो मार्शल आर्ट्स की एक फॉर्म आती है टाइकोंडो, उसके दो मेडल्स हैं ये, ठीक है। और उसके अलावा और अगेन ये एक लास्ट, ये भी मेरा 100 मीटर रेस का है, आर्मी वालों के कैंप जो भी कॉम्पिटिशन्स होते थे उसका ये एक और है। और बचपन के तो बहुत सारे हैं, आधे गुम भी गए हैं, और इसमें भी 1-2 गुम गए हैं मुझसे। और 1-2 ट्रॉफीज़ भी मुझे मिली हैं अपने स्कूल से, ये भी मिली है, ये मिली है। और अपने कॉलेज से भी बहुत सारी सर्टिफिकेट्स, NCC की सर्टिफिकेट्स मेरे पास हैं, जो कि कॉलेज में ही है, मेरे पास नहीं है। फिर भी मैं 1-2 दिखाता हूँ आपको, कुछ सर्टिफिकेट्स भी दिखाता हूँ। तो अब दिखाता हूँ मैं आप लोगों को मेरी सर्टिफिकेट्स। ये तो स्कूल की कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, फिर उसके बाद 100 मीटर रेस, अगेन 100 मीटर रेस, टग ऑफ वॉर, मेरी टाइकोंडो की UT चैम्पियनशिप, दूसरी सर्टिफिकेट चैम्पियनशिप की टाइकोंडो की, तीसरी बेल्ट अपग्रेड जब मेरी हुई थी वो है ये, हाँ ये वाली बेल्ट अपग्रेड की, वो दूसरी किसी और चीज़ की थी, ये बेल्ट अपग्रेड जब हुई थी। और ये 400 रिले रेस का सर्टिफिकेट, और भी ऐसी बहुत सारी सर्टिफिकेट, स्कूल की सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगी दिखानी, तो उतना टाइम नहीं है अभी, ठीक है। और देखो ये चीज़ है ना जो टाइकोंडो में बताया आपको, ये मेरे दोस्तों को भी नहीं पता है, क्योंकि मुझे शो ऑफ़ करने की आदत नहीं है कि मैं ये करता हूँ और तुम लोग देखो, ये सब मेरे पास है। ये आज मैं बता रहा हूँ, मेरे दोस्तों को भी नहीं पता होगा कि मैंने टाइकोंडो कभी खेला हुआ है या मैंने चैम्पियनशिप जीती है उसकी, उनको भी इसी वीडियो से पता चलेगा। मुझे कोई शौक़ नहीं है। लेकिन अगर SHO सर को ये लग रहा होगा ना कि भाई मैं कोई ऐसे ही 3rd क्लास इंसान हूँ जो रास्ते में लड़कियाँ देखते फिरता है, तो भाई नहीं हूँ मैं बता रहा हूँ, मैं वो इंसान नहीं हूँ। मैंने अपनी लाइफ में पढ़ा भी है, अच्छा बेशक जितना भी पढ़ा है, पर पढ़ा है, अच्छे स्पोर्ट्स में भी अच्छा रहा हूँ, पढ़ा भी अच्छा है, और आज व्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि इसका भी शौक़ है, और स्टंट्स करता था उसका भी शौक़ है, ठीक है। अपने शौक़ के लिए किया है सब कुछ, किसी को दिखाने के लिए नहीं किया है। अभी व्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, वो भी अपने शौक़ के लिए कर रहा हूँ।
अगर मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ सर, एसएचओ सर सामने बैठे हैं और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरी इमेज ऐसी बन रही कि यार ये तो एक ऐसे छपरी स्टंट राइडर है, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ लग रहा होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि नहीं, सिर्फ उतना ही नहीं है। हाँ, छपरी कह लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छपरी, मैं छपरी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं साथ साथ और कुछ भी हूँ, जो मैंने बहुत कुछ किया है और आने वाले टाइम में मैं नेशनल भी खेलूँगा। बेशक उस स्पोर्ट में नहीं खेलूँगा पर किसी और में खेलूँगा, लेकिन खेलूँगा, ठीक है। और तुम लोग कहते हो कि नेशनल प्लेयर को ऐसे छोड़, मतलब मैं अगर, हाँ मैं नेशनल प्लेयर खेला हूँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो मैं, मेरे लिए क्राइम नहीं है क्या? और एक और बात, अगर तुम लोगों को लग रहा है ना कि स्टंटिंग क्राइम है, पहले तो स्टंटिंग कोई क्राइम नहीं है यार, कोई गलत नहीं कर रहे हो आप अपनी सेफ्टी रखो और पब्लिक की सेफ्टी रखो, तो कोई क्राइम नहीं है आपके लिए, आप पूरी सेफ्टी गियर्स के साथ करो, कोई क्राइम नहीं है। अगर आपको इसको क्राइम, अगर आप इसको क्राइम कह रहे हो, इसका मतलब आर्मी वाले क्राइम, मतलब क्रिमिनल्स हैं। जो 26 जनवरी में हम अपने आर्मी वालों को देखते हैं, बाइक के ऊपर, एक बाइक के ऊपर 5 बंदे कुर्सी लेकर बैठे होते हैं, वो स्टंटिंग करते हैं, तो इसका मतलब वो क्रिमिनल्स हैं, इसका मतलब वो भी क्रिमिनल्स है ना। वो मतलब बाइक पे ऐसे खड़े होकर चलते हैं, या स्टॉपी मारते हैं, या व्हीली मारते हैं, बाइक को आगे से उठाते हैं, तो वो क्रिमिनल्स हैं क्या? अगर तुम 6 महीने पुरानी मेरी वीडियो अपलोड करते हो, इस पे मुझे केस कर रहे हो, तो भाई किश्तवाड़ की पुरानी वीडियो देखना, दिल जले नाम है उसका, उस बंदे का दिल जले नाम है, सर्च करना किश्तवाड़ दिल जले, वहाँ पर वो बंदा आज से 6 साल पहले ऐसी वीडियो चढ़ाया हुआ है, उसकी चढ़ाई है किसी ने, ठीक है। तो उसको भी लाओ, फिर लाओ उसको भी पकड़ के लाओ, उससे भी, उसकी भी वो करो, FIR निकालो उसकी भी। क्या कर रहे हो ये सब मीडिया वालों को दिखाने के लिए कि हमने कर लिया? और भाई पता है, वहाँ पर जाने के बाद ऐसी फीलिंग आई ना, जैसे मैंने बहुत बड़ा क्राइम किया है, बहुत बड़ा स्टंट। मुझे लग ही नहीं रहा था मैंने स्टंट की वजह से मैं यहाँ आया हूँ, मुझे लग रहा था कि मैंने किसी को छेड़ा है, मैंने किसी से चोरी की है कुछ, मुझे ऐसा फील आ रहा था कि मैंने इतना बड़ा क्राइम कर दिया, जो कि क्राइम था ही नहीं। छोटी सी चीज़ को बहुत बढ़ा दिया है। हर बंदा बाइक पे खड़े होकर नहीं चल सकता है, हर बंदा स्टॉपी व्हीली नहीं कर सकता है, जो करते हैं उनमें इतना दिल तो होता है कि वो करते हैं। 1000 बंदे बाइक चलाते हैं, 1000 में सिर्फ 10 होते हैं जो बाइक पे खड़े हो सकते हैं, 10 भी नहीं होते हैं शायद। मैं ऐसा सोच रहा था कि हमारी पुलिस कुछ ऐसा सोचनी चाहिए कि यार हाँ, अगर इनको शौक है ये चीज़ करने का, तो इनके लिए एक जगह रखी जाए, मतलब कि स्टंटिंग भाई यहाँ करो तुम, इसके अलावा बाहर गए तो तुम्हारी टांगें तोड़ेंगे। वो चीज़ मैं मानता हूँ, ये क्या करनी ही नहीं है भाई, ये एक स्पोर्ट है। बाहर स्कूल खुले हुए हैं स्टंटिंग के, हम वहाँ पर स्टंटिंग सिखाई जाती है। इंडिया की बात कर रहा हूँ, कहीं बाहर फॉरेन की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया में स्कूल हैं, स्टंटिंग के लिए सिखाई जाती है स्टंटिंग। अब हमारे किश्तवाड़ में तो गलियाँ साफ़ नहीं है, हम क्या इधर स्कूल खोलेंगे स्टंटिंग का? तो हम जितना खुद से करते हैं तो कर लेते हैं, ठीक है। ये एक टैलेंट होता है भाई, इसको तुम मत समझो कि ये छपरी है, ये बाइक पे खड़े होकर चलता है तो ये छपरी है। भाई करना बहुत, इसमें गिरता भी इंसान है, लगती भी उसको, लेकिन फिर भी सीखता है वो, क्योंकि उसको शौक़ होता है, खुद का शौक़ होता है करने का। और अब रही बात बाकी मोटो ब्लॉगर्स की, बाकी जितने भी स्टंट करते हैं किश्तवाड़ में, तो भाई मैं किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैंने किसी की बात नहीं की यहाँ पर कि स्टंट करते हैं भाई, आसान काम नहीं है स्टंट करना, बहुत दिल चाहिए इस चीज़ के लिए भी स्टंट कर रहा हूँ मैं। बाइक पे खड़े होने के लिए दिल चाहिए, व्हीली उठाने के लिए दिल चाहिए, कि गिरना होता है इंसान को, अपना लगेगी ना तो डर लगता है, लेकिन फिर भी बहुत लोग करते हैं। तो यार बाकी मैं किसी स्टंट जो भी यहाँ पर किश्तवाड़ में कर रहा है, मैं उसके खिलाफ़ कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मेरा तो इस चीज़ के लिए कभी वो रहा ही नहीं कि मैं कुछ गलत बोलूँ इस चीज़ पर, क्योंकि मैं खुद करता हूँ और मुझे ये चीज़ अभी तक गलत नहीं लगी है कुछ भी। हाँ, जितना मैंने गलत लगा मैंने उतना बताया कि हम पब्लिक प्लेस पे थे और हम बिना सेफ्टी गियर्स के बगैर थे, तो इतना गलत है मैं मानता हूँ। इसके अलावा स्टंटिंग कोई गलत नहीं है, एक स्पोर्ट है। आने वाले टाइम में यहाँ पर भी, इंडिया में भी अच्छे से इस स्पोर्ट को बढ़ाया जाएगा। बाहर तो है, बाहर तो इसके कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्टंटिंग के, और आने वाले टाइम में यहाँ पे भी होंगे। आज नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं तो 20 साल बाद होंगे, लेकिन और आज इस चीज़ पर ये इतना इशू बनाया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यार क्या था ये, हो क्या रहा है हमारे साथ।
तो भाई फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे शूट किया यार घर पे, ऐसे तो मैं करता नहीं था ना, मतलब क्या बोलूँ यार, अब मूड ऑफ हो जाता है यार। उस पुलिस स्टेशन में जाना, आदमी देखता है यार, अब खुद को, मतलब मुझे सच में ऐसा फील हो रहा था कि मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ यार। तो छोड़ो यार, इस बात को ख़त्म करते हैं यहीं पर। अब मुझे कल सुबह 9:30 बजे और जाना है, और काउंसलिंग की है कुछ वहाँ। इसी काउंसलिंग के नाम पे तो मैं फंसा पहले। तो कल काउंसलिंग है वहाँ, और बताया जाएगा कुछ, क्या पता क्या गाइडलाइंस दी जाएंगी। हाँ, अगर ऐसा होता ना कि मुझे लगा था सच में पहले वार्निंग देंगे सबको कि हाँ यार तुम नहीं चलाओ अब, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। एंड नहीं करते हैं वो, अच्छा चलो एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो सपोर्ट दिखाना थोड़ी सी। अगर गलत हूँ तो बता देना, अगर नहीं हूँ, जो मेरी आपको बातें अच्छी नहीं लगी तो वो भी बता देना, अच्छी लगी तो भी बता देना, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, राम राम, जय हिंद।